उस औरत को इतनी डरावनी हालत में देखकर एना बुरी तरह डर जाती है और पीछे से वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता रहता है कि दरवाजा मत खोलना, अगर दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर एना उस बूढ़े आदमी के साथ सीक्रेट रूम में वापस चली जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो बूढ़ा सच कह रहा था, बाहर की दुनिया सच में खत्म हो चुकी है और सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तभी वो बूढ़ा एना को सच बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। दरअसल वो तबाही से बचने के लिए जल्दी में सीक्रेट रूम में आ रहा था, इसीलिए एना की कार का एक्सीडेंट हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ सीक्रेट रूम में ले आया। ये सुनकर एना को बहुत पछतावा होता है, लेकिन तभी जब वे आराम कर रहे होते हैं, सीक्रेट रूम जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि एलियंस बचे हुए इंसानों को खत्म कर रहे हैं। वो कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, बस कुछ ही मिनटों में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तभी दीवार पर लगी सिग्नल लाइट अचानक चमकने लगती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि उनके वेंटिलेशन सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो वे सब यहाँ दम घुटने से मर जाएंगे। वेंटिलेशन का रास्ता काफी तंग था, जिसमें सिर्फ एना ही अंदर जा सकती थी। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे हिम्मत करके अंदर घुसना पड़ा। जल्द ही वो वेंट के आखिर तक पहुंच जाती है और बूढ़े आदमी के बताए अनुसार काम करती है। जल्द ही वेंटिलेशन सिस्टम पहले की तरह ठीक हो जाता है। जब एना वापस आ रही होती है तो उसे एक छेद दिखता है जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी। वो ये देखने के लिए ऊपर चढ़ जाती है कि बाहर आखिर हुआ क्या था, लेकिन ऊपर चढ़ते ही उसे एक अजीब नजारा दिखता है। वो देखती है कि सामने के शीशे पर खून से मदद करो लिखा हुआ था। वो बुरी तरह घबरा जाती है, क्या बाहर और भी लोग जिंदा हैं? पर नीचे उतरते हुए अचानक उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। उठाकर देखती है तो वो एक औरत की बाली थी। वो फौरन ये बात उस लड़के को बताती है। लड़का उसे एक नजर में ही पहचान जाता है। ये बाली उसकी बहन की उस क्लासमेट की थी जो 2 साल से लापता थी। दोनों के होश उड़ जाते हैं। क्या उस साइको बूढ़े ने ही उस लड़की को मारा है? ये सोचकर दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। रात होने पर लड़का दराज से बूढ़े आदमी की कैंची चुरा लेता है और एना अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके भागने के लिए एक सिंपल सा प्रोटेक्टिव सूट बनाने लगती है। लेकिन जब दोनों की तैयारी पूरी हो जाती है तो बूढ़ा आदमी अचानक उन्हें बुलाता है। फिर उनके सामने एक बड़ा सा ड्रम खोलता है और बताता है कि इसके अंदर बहुत खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर किसी ने इसे छू लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उन्हें बताता है कि उसने उनके यहाँ से भागने का प्लान जान लिया है। लड़का हिम्मत दिखाकर कहता है कि ये सब उसका आइडिया था और एना का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा उस लड़के को फौरन मार डालता है। ये देखकर एना की हालत खराब हो जाती है। जल्द ही बूढ़ा आदमी अपनी असलियत दिखाता है। वो अपनी दाढ़ी काटता है और एना को अपनी हवस का शिकार बनाने की तैयारी करता है। लेकिन एना उसके सामने रखे एसिड पर लात मार देती है और एक छलांग लगाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। एसिड टूटे हुए तार के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। इधर एना जल्दी से प्रोटेक्टिव सूट को अपने पैर पर बांधती है और तेजी से वेंटिलेशन पाइप में घुस जाती है। इक्विपमेंट रूम में पहुंचकर एना फौरन अपना तैयार किया हुआ सूट पहन लेती है और आखिर में वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद एना गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाती है। जब वो हाईवे पर पहुंचती है तो वहां घोर अंधेरा था। जब उसे लगता है कि पूरी इंसानियत खत्म हो चुकी है, तभी अचानक रेडियो पर एक मैसेज आता है, सभी बचे हुए लोग ह्यूस्टन के एक अस्पताल में हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।